क्यों बे कुत्ते, तू मुझे मारेगा? तुम मरना चाहता है ना तो तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे बिट्टू। मार से। नहीं, अरे पूरा। अरे अन्नू, मैं खेत पर जा रहा हूँ और उस राहुल को उठाकर कॉलेज भेज देना। ठीक है, आप जाइए, मैं राहुल को उठाकर उसे कॉलेज भेज दूंगी। वो भी पता नहीं कितना सोता है। तुमने वो सर पे चढ़ा रखा है क्योंकि उसे जल्दी उठाती नहीं हो तुम। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हो, आप जाइए, मैं उसे उठा दूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। राहुल उठो, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं उठोगे, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। उठो। भाभी मेरा कान छोड़ो, दर्द हो रहा है। यहाँ से उठो और कॉलेज के लिए जाकर तैयार हो। भाभी मेरा टिफिन पैक हो गया हो तो जल्दी से दे दो और मेरा बैग भी दे दो क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। और हाँ, भैया कहाँ पर गए? देखो राहुल, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने बैग रेडी कर दिया और इसमें खाना भी पैक करके रख दिया है। और हाँ, तुम भैया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे भैया तो खेत पर चले गए, तुम्हें उनसे कुछ काम है क्या? हाँ भाभी, मैंने भैया से फीस के लिए बोला था और मेरी फीस जमा होनी बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो। राहुल, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम गरीब लोग हैं, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर तुम्हारे भैया ने बोला है तुम्हारी फीस जमा करने के लिए तो वो भी तुम्हें कहीं से कर्ज लाकर पैसे देंगे। ठीक है भाभी, अगर भैया आ जाएं तो उनसे कह देना कि मेरी फीस का इंतजाम जल्द कर दें, वरना मैं एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं बोल दूंगी, तुम जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आ गए आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और सुनिए, राहुल ने आपसे पैसे के लिए बोला था क्या? अरे हाँ अन्नू, बोला तो था लेकिन मैं भूल गया। अगर तुम भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फीस का इंतजाम जरूर कर लेना। राहुल मुझे बता रहा था कि उसकी फीस जमा होनी बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अब तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे अन्नू, मैं खाना बाद में खा लूंगा। अभी मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ पैसों का इंतजाम करने, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है वो पैसों के लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो आप चले जाइए। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और मोहन, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ मालिक, मैं अपनी मजदूरी के पैसे लेने आया हूँ। क्यों भाई, मैं तुझे उस दिन पैसे दे रहा था तो तूने लिए नहीं, और आज तू खुद चलकर मेरे घर पैसे लेने आया है। आज ऐसी क्या बात हो गई? सेठ जी, आज कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है, हमें भी तो बता। सेठ जी, आप तो जानते ही हो, मेरा भाई है ना राहुल, उसकी कॉलेज फीस जमा होनी है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ तेरे पैसे। ठीक है सेठ जी, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे यार, आज तो हमारे पास दारू पीने के लिए पैसे भी नहीं है। आज दारू कहाँ से पियेंगे? भाई आप टेंशन मत लो, इस रास्ते से कोई ना कोई मुर्गा जरूर आएगा, उसी से दारू का इंतजाम होगा। ठीक है, पर हमें यार इस रास्ते में काफी देर हो गई, अभी तक तो कोई आया नहीं। भाई आप चिंता मत करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। वो देखो, वो आ रहा है, उसी से करेंगे दारू का इंतजाम आज। चलो देख क्या रहे हो, फिर से रोकते हैं।
अरे ये क्या बदतमीजी है, और मुझे क्यों रोका? मुझे छोड़ो। साले फालतू की बकवास कर रहा है। जो भी है तेरे पास वो हमें दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। मुझे क्यों मार रहे हो? और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। कुछ नहीं है तेरे पास? देखा, मैंने बोला ना साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये क्या तेरे पास? साले हमसे झूठ बोलता है। साहब ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और इन्हें मत लीजिए। इन पैसों से मैं अपने भाई की फीस जमा करूंगा। अरे हमें तेरी भाई की फीस से क्या मतलब? हमें तो बस दारू पीनी है और दारू के लिए हमें पैसे मिल गए। अरे साहब ये पैसे मत ले जाओ, ये मेरी मेहनत की कमाई है। अरे मोहन, अभी तो तू गया था, लेकिन वापस क्यों आ गया? और तू इतना उदास क्यों है? कोई बात होगी क्या? सेठ जी मेरे पैसे छीन लिए, इसलिए उदास हूँ। पैसे छीन लिए? लेकिन किसने? मुझे बताओ। क्या बताऊँ सेठ जी, मैं उन चोरों को जानता थोड़ा ही हूँ, सो आपको बता दूंगा। तू चोरों को नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन थाने में जाकर एफआईआर तो दर्ज करा। सेठ जी एफआईआर दर्ज करके कोई फायदा नहीं। आप ऐसा कीजिए, कुछ पैसे मुझे उधार दे दीजिए, मैं काम करके चुका दूंगा। ठीक है, तो बता कितने पैसे चाहिए तुझे? सेठ जी मुझे 10,000 रुपया दे दो, मेरे भाई की फीस भी जमा हो जाएगी और घर का राशन भी आ जाएगा। 10,000? 10,000 तो नहीं है अभी मेरे पास। अभी मेरे पास 5,000 है। तू ऐसा कर, 5,000 ले जा। 5,000 फिर बाद में ले जाना। ठीक है सेठ जी। ये ले, पूरे 5,000 रुपए हैं। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस बार पैसे संभाल कर ले जाना। काफ़ी देर हो गई, लेकिन अभी तक राहुल के भैया आए क्यों नहीं? मुझे लगता है कि सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। अरे अन्नू, ऐसे कैसे बैठी हो? कुछ बात है क्या? अरे कुछ नहीं, वो मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आपने बहुत देर लगा दी आने में। आप मुझे ये बताइए कि सेठ जी ने आपको पैसे दे दिए या फिर नहीं? अरे अन्नू तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी से पैसे ले आया और उनके काम करके धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। और ये लो, राहुल को दे देना। ठीक है, मैं ये पैसे राहुल को दे दूंगी, वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर देंगे। ये पैसे अंदर रख दो और मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है। भाभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने आपसे कल पैसों के लिए बोला था और भैया से भी बोला था। मेरी फीस का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ, तुम्हारे भैया ने पैसों का इंतजाम कर दिया है, मैं अभी लाकर देती हूँ। ये लो, ये पूरे 5,000 रुपए हैं। इतने पैसों में तो तुम्हारी फीस जमा हो जाएगी ना? हाँ भाभी, अभी तो इतने पैसों में काम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद 25-30 हज़ार रुपये की जरूरत पड़ेगी। भैया से तुम कह देना पहले ही इंतजाम करके रख लें। ठीक है राहुल, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेहनत से पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे भैया से कह दूंगी, वो पैसों का इंतजाम पहले ही करके रख लेंगे। ठीक है भाभी, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। अबे कहाँ चल दिया? भैया इधर रोको। भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जाके क्या करेगा तू? हमारे साथ ही रह ले, गुंडागर्दी कर ले के पढ़ लिख के ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा तू। भाई मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे पढ़ने दो ना। कुछ नहीं रखा इस पढ़ाई लिखाई में। तू हमारी तरह हो जा, जिंदगी में खुल के मजे लेगा।
क्यों बनूं मैं तुम्हारे जैसा? तुम लोगों को गुंडागर्दी करने के अलावा और भी कोई काम आता है क्या? एक तो हम तुझे अच्छी बात बता रहे हैं और ऊपर से हमसे जवान लड़ा रहा है। तेरी कितनी औकात? चल भाग यहाँ से। देखो जी, हमें राहुल की फीस का इंतजाम करना ही होगा। अगर हमने फीस का इंतजाम नहीं किया तो वो ये सोचेगा कि मेरे भैया भाभी मुझसे प्यार नहीं करते। अरे अनु, तुम तो जानती हो 25-30 हज़ार रुपये की बहुत बड़ी रकम होती है और इतने पैसे कहाँ से लाएंगी? हाँ, मैं जानती हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कुछ भी करके, कैसे भी करके हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करूँगा। अबे तू इस चांदी के टुकड़े को कहाँ लेके जा रहा है? इससे हमारी बाइक पे ही बिठा दे, हमारा भी मन मिल जाएगा। अबे कुत्ते, मेरी पत्नी के बारे में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे तूने भाई को थप्पड़ मारा? तू जानता नहीं है भाई के बारे में। भाई तुझे चाहे ना तो 1 मिनट में जान से मार सकते हैं। क्या बोला तू? ये मुझे मारेगा और इसकी हिम्मत है मुझे मारने की? क्यों बे कुत्ते, तू मुझे मारेगा? तू मरना चाहता है ना तो तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे बिट्टू। मार से। अरे भाई ऐसे कब तक मारोगे इसे? इसमें गोली मारो। सही कह रहा है तू। चलो जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ। उठिए, ये क्या हो गया? उठिए ना। आज मुझे पूरे 3 साल हो गए। 3 साल बाद मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे देखकर मेरे भाभी और भैया बहुत खुश होंगे। भाभी देखो मैं आ गया। भाभी, भैया, भाभी, भैया। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए वो दोनों लोग? पता नहीं कहाँ गए। अबे कौन है तू और कौन चाहिए तुझे? अरे सेठ जी, आप इस घर में क्या कर रहे हो? और मेरे भाई भैया कहाँ हैं? ओ अच्छा, तो तू मोहन का छोटा भाई है। क्या तुझे ये नहीं पता कि तेरे भैया भाभी के साथ क्या हुआ? सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आप इस घर में कर क्या रहे हो? और क्या हुआ मेरे भाभी भैया के साथ? साफ साफ बताइए ना। तेरी भाभी ने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये घर मुझे बेच दिया और तेरी भाभी उधर रहती है झोंपड़ी में। आप ये तो कह रहे हो कि तेरी भाभी झोंपड़ी में रहती हैं, लेकिन भैया कहाँ रहते हैं? भैया के बारे में बताइए ना। ये बात मैं तुझे नहीं बता सकता। ये बात तू अपनी भाभी से पूछ जाकर। ठीक है, आप नहीं बता सकते तो मैं अपनी भाभी से ही पूछूंगा। भाभी, 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 ये क्या पहन रखा है आपने? और क्या देख रहा हूँ मैं ये? और भैया कहाँ है मेरे? राहुल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारे भैया हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। भैया हमें छोड़कर चले गए और आपने मुझे बताया तक भी नहीं? इतना सब हो गया, कम से कम मुझे खबर तो कर देती। राहुल, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे भैया तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम अपनी पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते, और मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारे भैया का सपना टूटे, इसीलिए मैंने तुम्हें खबर नहीं की। लेकिन भाभी, भैया को हुआ क्या था और उनकी मौत कैसे हुई? राहुल, तुम्हारे भैया को हुआ कुछ नहीं था। एक दिन तुम्हारे भैया और मैं रास्ते में जा रहे थे, तभी
भाभी एक बार मुझे पता लग जाए ना तो मैं उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगा। राहुल, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम सिर्फ अपने भैया का सपना पूरा करोगे, तभी तुम्हारे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। लाओ ये बैग मुझे दे दो, तुम बहुत थक गए होगे। अंदर चलो। अरे है कोई क्या? हाँ, हमें तुझसे ही बात करनी थी। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? हमें अच्छा नहीं लगता तू झोपड़ी में रहती है, और हाँ तेरी ये सफेद साड़ी भी हमें सही नहीं लगती। तू ऐसा कर, अपनी मांग में हमारे नाम का सिंदूर भर ले और हमारे साथ चल। देखो, मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तू क्या कर लेगी, और तेरा है ही कौन जो तू हमारा कुछ करेगी? अगर हम चाहे ना तो तुझे यहाँ से अभी उठा के ले जा सकते हैं, और तू ये देखना चाहती है ना तो चल हमारे साथ। कुत्तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी को हाथ लगाने की? अरे डरपोक तू, और तू हमसे पंगा लेगा? भाभी आप अंदर जाइए। नहीं देवर जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे बोला ना आप अंदर जाइए तो जाइए। तुम मेरे साथ चलो, इनके मुंह मत लगो। हम भी देखते हैं इसे तू कब तक बचाएगा। हम एक ना एक दिन इसे हासिल करके ही रहेंगे, और तुझे तो बाद में देखेंगे हम। अगर वो इतनी ही सुंदर थी तो तुम उसको उठाकर क्यों नहीं ले गए? हम भाई उसे उठा के तो ला रहे थे, लेकिन उसका कमबख्त देवर पता नहीं कहां से बीच में आ गया। तो फिर तुम उसे जान से मार देते और उसे उठा लाते। तुम्हें कौन रोकने वाला है? भाई हमें रोकने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन गांव का मामला था ना, इसलिए हम चुपचाप चले आए ना, वरना उसे उठाकर लेके आते। अच्छा तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बात छोड़ो। हम उसके देवर को ही पहले सबक सिखाएंगे, तब उसके बाद में उसको हाथ लगाएंगे। भाई आप सही कह रहे हो, अब हम ऐसा ही करेंगे, पहले उसके देवर को सबक सिखाएंगे। अरे भाई देखो, उसका देवर तो ये आ रहा है। आने दे इसको आज। अबे रुक, इसने तुम्हें रोका था, अभी ये बच्चा है, ये तुम्हें कैसे रोक सकता है? हाँ भाई, इसने ही हमें रोका था। क्यों बे, उस दिन तो हमने तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। उस दिन तो मैंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब तुमने मेरी भाभी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तू हमें जान से मारेगा? तुम लोग देख कर रहे हो, इसे मारो। और सुन बे, अगर तू हमारे रास्ते में आया तो हम तुझे भी तेरी भाई की तरह जान से मार देंगे, समझा तू? चलो भाई अब चलते हैं, अभी हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। इन लोगों ने मेरे भाई को मारा। इन लोगों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुत्तो, अगर तुमने मेरे भाई को नहीं मारा होता और मेरी भाभी को परेशान नहीं किया होता तो मैं आज एक अफसर होता, ना कि गैंगस्टर। कुत्तो, आज मैं तुम्हारा खेल खत्म करके ही रहूंगा, तभी मेरी भैया की आत्मा को शांति मिलेगी।